गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून एवरीवन। इज माय वॉइस इज क्लियर टू एवरीवन? यस, ओके, थैंक यू बेटा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग हिंदी विषय में कौन से लेसन पढ़ने वाले हैं? लेसन नंबर 4 के बचे हुए पार्ट्स पढ़ेंगे। ओके, लेसन नंबर 4 बिल्ली की घंटी है। चलिए आइए पीपीटी शेयर करती हूँ, इसके बाद हम लोग चैट बॉक्स की तरफ वापस आएंगे। ठीक है बच्चों, मेरी आवाज अभी क्लियर है सबको? ओके ओके, थैंक यू प्रणाली मिस, थैंक यू। ओके ओके, ठीक है, चलिए पीपीटी की तरफ चलते हैं बच्चों। ओके, स्क्रीन सभी को दिखाई दे रही है? ठीक है, सुस्वागतम बच्चों, ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों के हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी विषय में पाठ नंबर 4 बिल्ली की घंटी। हमारे पाठ का नाम है बिल्ली की घंटी, है ना। पेज नंबर 11 पढ़ने वाले हैं आज हम लोग। वर्कबुक पेज नंबर 60 और 61, अभ्यास पुस्तिका पेज नंबर 60 और 61, जिसको इंग्लिश में हम लोग 60 और 61 कहेंगे बच्चों। ठीक है, तो हमने लेसन एक्सप्लेनेशन तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था, प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं बच्चों। और किस तरीके से बिल्ली की घंटी घंटी बांधने की जो योजना होती है, जो उपाय होती है, वो चूहों के द्वारा बनाई जाती है। तो ये सब हम देख चुके हैं। एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं लेसन को, और इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे, और इनमें जो भी ग्रामर आए हैं, जो भी शब्द आए हैं, उनको भी देखेंगे। ठीक है, ओके। बिल्ली की आवाज तो वैसे आप लोग जानते हो, म्याऊ म्याऊ कहा जाता है। पेज नंबर 11 पे दिया गया है बच्चों की बिल्ली 100 से भी अधिक तरह की आवाजें निकाल सकती है। अमेजिंग, बाप रे, ये तो सोच के भी परे है कि बिल्ली 100 से भी अधिक यानी 100 से भी ज्यादा आवाजें वह निकाल सकती है, तरह की आवाज वो निकाल सकती है। ठीक है, तो पूरी दुनिया में अलग अलग तरह की बिल्लियां होती हैं, अलग अलग तरह की उनकी आवाजें भी होती होंगी, है ना। चलिए ठीक है, तो एक बार मैं फिर से लेसन को पढ़ती हूँ, ताकि सारे बच्चों को दिमाग में आ जाए कि हम किसके बारे में आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबके पास वर्कबुक है? ओपन ऑन पेज नंबर 10 एवरीवन, एंड पेज नंबर 10 एंड 11 ओपन करो। सबसे पहले 10 देखिए बच्चों। मैं एक एक लाइन पढ़ती हूँ, आप लोग भी हो सके तो मेरे पीछे पीछे पढ़ते चलिए, ताकि हमारा एक तरह से रिवीजन भी होते चलेगा। ओके, देखिए, किट्टी नाम की एक बिल्ली थी। किट्टी नाम की थी एक बिल्ली, रहती थी शहर दिल्ली, घूमती फिरती इधर उधर रोज, करती रहती चूहों की खोज, चूहे बेचारे डर के मारे रहते छिपे बिल में सारे। ठीक है, यह एक कविता है, कविता की लय में बताया गया है, कविता के सुर और ताल में बताई गई है, बातों को कही गई है। ठीक है, तो किट्टी नाम की थी एक बिल्ली, रहती थी वह शहर दिल्ली। किस शहर में रहती थी? दिल्ली शहर में रहती थी। ये सारे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे बच्चों, तो ध्यानपूर्वक सुनिए। घूमती फिरती इधर उधर रोज, रोज यानी डेली इधर उधर घूमती फिरती थी, और करती रहती चूहों की खोज। वो घूम फिर के क्या करती थी? चूहों की खोज करती थी। क्यों? क्योंकि चूहों को उसे खाना होता था, है ना। चूहे बेचारे डर के मारे, चूहे के अंदर भी जान होती है, ठीक है, वो भी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर घूमते थे। क्यों? क्योंकि जान है तो जहान है, वो भी डर के मारे बेचारे डरे रहते थे, और रहते छिपे बिल में सारे। ठीक है, उनको बड़ी डर लगी रहती थी, और बेचारे बिल में छिपे होते थे, और बिल में छिपने के कारण उनको ना तो भोजन मिलता था, ना पानी मिलता था। क्यों? क्योंकि जब वो बाहर निकलेंगे तो ही वो भोजन की प्राप्ति कर सकते हैं, और भोजन की तलाश में जब चूहे बाहर निकलेंगे तो कहीं बिल्ली के भोजन ये लोग ना बन जाए, इसीलिए वो डर के मारे छिपे रहते थे।
अब देखिए नेक्स्ट पंक्ति में क्या कहा गया है। किट्टू चूहे ने एक जुगत लगाई, छज्जे पर एक सभा बुलाई। बच्चों एक चीज ध्यान रखना, किट्टी बिल्ली का नाम है, किट्टू चूहे का नाम है। देखिए यहाँ पे दिया है कि किट्टी किसका नाम है, बिल्ली का नाम है। अब किट्टू किसका नाम है, चूहे का नाम है। इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, सिर्फ एक मात्रा का अंतर है। इसमें बड़ी ई की मात्रा लगी है ट पे, तो ये बिल्ली का नाम, और बड़ी ऊ की मात्रा लगा है तो ये चूहे का नाम बन जाएगा। ओके, तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। ओके, तो किट्टू चूहे ने एक जुगत लगाई, छज्जे पर एक सभा बुलाई, और बिट्टू चिट्टू मिट्ठू बिड्डू सिट्टू मिट्ठू चूहे ने मिलकर सभा में रौनक जमाई। जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में इसके एक्सप्लेनेशन को देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं, और सभी ने सभा में रौनक जमाई। सब लोग एकदम मजे से एंजॉयमेंट किया। और बाद में क्या हुआ, मिट्टू चूहे ने ढम ढम ढोल बजाया। मिट्टू चूहे ने क्या किया, ढम ढम ढोल बजाया। ढोल बजाकर सबको जानकारी देने का प्रयत्न किया। और किट्टू चूहे ने एक उपाय बताया, और किट्टू चूहे के पास जो आइडिया थी, जो उपाय थी, जो योजना थी, उसको वो बताया। और जब बिल्ली के गले में घंटी बज जाएगी तब टन 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 की आवाज आएगी। जब बिल्ली के गले में घंटी बज जाएगी तो कैसी आवाज आएगी, टन टन की आवाज आएगी। और नेक्स्ट पंक्ति देखिए, आवाज सुनकर हम भाग जाएंगे और हाथ बिल्ली के कभी ना आएंगे। किट्टू चूहे ने किट्टू चूहे की बात सुनी जब अचानक बूढ़ा चूहा बोला तब। अब बड़े मजे ले रहे हैं ये लोग। और छज्जे पे, छज्जा बताया था मैंने आप लोगों को कि जो घर के खिड़की और दरवाजे को प्रोटेक्शन के लिए बनाया जाता है उसे छज्जा कहते हैं। ठीक है, जंगले के ऊपर जो पार्ट होता है, जो भाग होता है, जो छत होती है, उसे छज्जा कहते हैं। और छज्जे पे ही चूहे ने अपनी सभा को बुलाई थी, अपनी असेंबली को बुलाकर सारे लोग बात कर रहे थे, और उपाय वही किट्टू चूहे ने बताया। और मिट्ठू चूहे ने जब ढम ढम ढोल बजाया तो सब लोगों को बहुत अच्छा लगा कि किट्टू चूहे ने जो उपाय बताया है कि गले में घंटी अगर बज जाएगी तो जब भी बिल्ली वो चलते हुए आएगी, चलकर आएगी, तो सारे लोगों को आवाज सुनाई देगी। और जब आवाज सुनाई देगी तो हम चूहे कहाँ भाग जाएंगे, अपने अपने बिल में भाग जाएंगे, छुप जाएंगे। और इस तरह से हम में से किसी को भी बिल्ली पकड़कर खा नहीं पाएगी, वो अपना भोजन नहीं बना पाएगी। ओके, तब यह बात सुनकर किट्टू चूहे की बात सबने बड़ी ध्यान से सुना, लेकिन उसमें जो एक बहुत एक्सपीरियंस वाला, एक बहुत बुजुर्ग और एक बहुत बूढ़ा ओल्ड जो चूहा था, उसने क्या बोला, आइए सुनते हैं। पेज नंबर 11 पे आ जाइए बच्चों। तो घंटी तो तुम ले आओगे, वाह, तुम तो घंटी ले आओगे, क्या बिल्ली के गले में बांध पाओगे? ठीक है, बूढ़े चूहे ने क्या कहा, तुम घंटी तो ले आओगे, बहुत अच्छी उपाय है, बहुत अच्छा आइडिया है किट्टू चूहे, परंतु क्या तुम बिल्ली के गले में घंटी बांध पाओगे क्या? जिस बिल्ली के आने से तुमको भागते हुए जगह नहीं मिलती है, तुम इतने तेजी से छुपते हो, 1 सेकंड की देरी हो जाए तो बिल्ली तुम्हें झपट्टा मार के खा जाएगी, पकड़ लेगी। और उस बिल्ली के गले में तुम घंटी बांधने के उपाय सोच रहे हो, बहुत अच्छी उपाय है, परंतु क्या तुम बांधने जाओगे, बांध पाओगे क्या? अब क्या हुआ, नेक्स्ट पंक्ति को देखिए बच्चों। यह सुनकर सब चूहों के होश उड़ गए हैं, सब एकदम, उनके सारे लोगों की आइडिया दिमाग से गायब हो गई, उनको कुछ होश ख्याल ही नहीं रहा। और गले में घंटी बांधने का रहा न होश, किसी को गले में घंटी, क्या उनको खुद को होश नहीं था कि वो कहाँ भागे, कहाँ छोड़े, क्या करें, हमने क्या सोच लिया और क्या किया। ठीक है, और तभी म्याऊं म्याऊं करती बिल्ली रानी आ गई। ठीक है, म्याऊं म्याऊं, अच्छा हुआ कि वो शांत से नहीं आई, नहीं तो सारे चूहों को छज्जे पे ही पकड़ के सबको खा जाती, परंतु वो म्याऊं म्याऊं करते हुए आई और उसे भूख शायद लगी थी, तभी वो
बिल्ली रानी कैसी आवाज निकाली? म्याऊं म्याऊं की आवाज निकाली। और सब चूहों को पता चल गया कि इधर बिल्ली आ रही है। और सब चूहों ने क्या किया? भाग भाग कर अपनी जान बचाई। ओ माय गॉड, सारे लोग बच गए। और जान है तो जहान है, क्योंकि जान के बिना तो जहान भी कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी बिल्ली की घंटी की कविता है बच्चों, और इसे रिमाइंड करवाया मैंने। चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद आई होगी। सब बच्चे याद करेंगे, याद करके पहले आप अपने पेरेंट्स को सुनाइए, बाद में हमें सुनाइएगा। ओके, देखिए नए शब्द में हम लोग क्या-क्या देखेंगे बच्चों? आज हम लोग नए शब्द में, नए शब्द है बिल्ली, जुगत, रौनक, छज्जा, सबा। ठीक है, बिल्ली, बिल्ली शब्द है, जुगत शब्द है, जुगत, और ये नया शब्द यानी कठिन शब्द। इन सब में मात्राएं कोई ना कोई लगी हुई है, और मात्राओं के साथ साथ मीनिंगफुल शब्द बनते हैं। ठीक है, मीनिंगफुल यानी अर्थपूर्ण शब्द बनेंगे। और ये कुछ-कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमारे लिए नए हैं। नए इसलिए हैं कि इसमें आधा ल लगा है जुगत में। जुगत यानी उपाय, जुगत यानी एक तरीका, एक आइडिया, एक योजना। ठीक है, जुगत शब्द आम बोलचाल की भाषा में बहुत कम ही उपयोग में लाया जाता है, इसलिए जुगत ये कविता की भाषा है, कवितावली की लैंग्वेज है। ओके, तो इसे भी हम लोग देखें। रौनक, रौनक यानी रौनक तो हम लोग महफिल को कहते हैं। रौनक जम गई, महफिल जम गई। ठीक है, बहुत ब्राइटनेस जहाँ रहता है, बहुत लाइट जहाँ लगी रहती है, जैसे बर्थडे है, शादी ब्याहों में आपने देखा होगा कि सब लोग खुश होते हैं, रौनक जमती है, और चारों तरफ मनोरंजन ही मनोरंजन रहता है। ठीक है, तो इस तरह से रौनक शब्द आए हैं। छज्जा, छज्जा यानी जो घर के बाहरी हिस्से होते हैं, जहाँ पे दरवाजे और खिड़कियों को बचाने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए छत बनाई जाती है, उन्हें छज्जा कहा जाता है। सभा, सभा यानी असेंबली, तो सारे लोगों की सभा होती है, राज्यसभा, लोकसभा, बच्चों की असेंबली, बड़ों की असेंबली, चूहों की असेंबली, गाय भैंसों की असेंबली, है ना, जिनको भी मानवीय रूप दे दिया जाए। यहाँ पे भी बिल्ली और चूहों के माध्यम से कवि ने मानवीय रूप देने का प्रयत्न किया है, वरना चूहों की क्या असेंबली होगी क्या, या बिल्ली बातें करेगी क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मानवीय रूप किसी को भी दिया जा सकता है, वो चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे जीव जंतु हो, या फिर घास फूस हो, किसी को भी मानवीय रूप देकर कविताएं कही जा सकती है, स्टोरी लिखी जा सकती है। ठीक है, ये छायावादी कवियों के द्वारा लिखा जाता था, लिखा जाने वाला कविता है। ठीक है, तो आगे चल के इन सब की जानकारी आपको होगी, और आप जब जैसे-जैसे बड़े होते जाएँगे, वैसे-वैसे नॉलेज लेते जाएँगे, तो आपको भी सारी जानकारियाँ ऑटोमेटिकली होती रहेगी बच्चों। ठीक है, तो ये नए शब्द के अंतर्गत आ गया। अब आइए देखते हैं शब्दार्थ। ठीक है, शब्दार्थ में हम लोग जो देखेंगे वो है हिंदी का ही हिंदी में अर्थ है। ठीक है, हिंदी का हिंदी में अर्थ, जैसे इंग्लिश का इंग्लिश में अर्थ होता है, वैसे हिंदी का हिंदी में ही अर्थ, और दूसरा शब्दार्थ होता है हिंदी का इंग्लिश में अर्थ, या इंग्लिश का हिंदी में अर्थ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे खोज, खोज को क्या कहेंगे? ढूंढना। ठीक है, ढूंढना इंग्लिश में कहेंगे उसको सर्च कहेंगे, है ना, खोजना, ढूंढना, पाना, तो इसको क्या कहेंगे? खोज। दूसरा शब्द है देखिए जोश, जोश यानी उत्साह। ठीक है, सारे लोगों का उत्साह छूमंतर हो गया। क्या सुनकर छूमंतर हो गया? कि क्या तुम चूहे के बिल्ली के गले में घंटी बांध पाओगे? यह जब सारे लोग सुनते हैं तो सारे लोगों की जोश खत्म हो जाते हैं, उत्साह खत्म हो जाता है। ठीक है, जैसे हम भी कोई कार्य करने के लिए बहुत मन बनाते हैं, बहुत करना चाहते हैं कि अभी अभी मैं पूरा होमवर्क कर लूंगा, परंतु कहीं से मेरा दोस्त आ जाता है और वो बोलता है चलो बाद में कर लेना, अभी मेरे साथ खेल लो। तो हमारे सारे जोश खत्म हो जाते हैं होमवर्क के प्रति, और दूसरे तरफ खेलने के प्रति उत्साह बढ़ जाता है, और होमवर्क के प्रति उत्साह कम हो जाता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, समय का ध्यान रखना है, होमवर्क पहले करना है। होमवर्क यू नो सारे काम हमें समय पे करने हैं। समय पे उठो, समय पे सो, समय पे खाना खाओ, समय पे खेलो, समय पे पढ़ाई करो, है ना? हमने कविता भी पढ़ी थी ना फर्स्ट स्टैंडर्ड में, कि हर काम हमें समय से करना चाहिए। ठीक है, दूसरा है देखिए जो शब्द है वो है उपाय। उपाय का क्या हो जाएगा बच्चों? योजना। योजना यानी आइडिया बनाना, आइडिया लगाना।
और नेक्स्ट वर्ड है देखिए छज्जा। छज्जा यानी दीवार से बाहर निकली छत का भाग जो होता है उसे छज्जा कहा जाता है, जैसा कि मैं पिछले लेक्चर से आपको बताते हुए, दिखाते हुए, समझाते हुए आ रही हूँ। ओके, अब यहाँ पे देखिए सोचो, समझो और बोलो। सोचो, समझो और बोलो। तो आपको सोच समझ के बोलना है, ठीक है? ये प्रश्न मैं चैट बॉक्स में भी आपको पूछूंगी, परंतु यहाँ पे पहले उसके आंसर सुन लीजिए और ध्यान पूर्वक सुनिए ताकि वहां पे आपको आंसर देने में कोई कठिनाई ना हो। पहला है देखिए पहला, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताओ। ठीक है, ये प्रश्न के उत्तर आपको ओरली बताना है, मुंह से बताना है। ओके, क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक सुनना है, मुंह से बताना है। तो पहला है किट्टी बिल्ली किस शहर में रहती थी? किट्टी बिल्ली किस शहर में रहती थी? तो किट्टी बिल्ली दिल्ली शहर में रहती थी। हम किस शहर में हैं? मुंबई में हैं। और हमारी बिल्ली कहाँ रहती थी? दिल्ली में। ओके, दिल्ली में रहती थी बिल्ली। बिल्ली किट्टी बिल्ली दिल्ली शहर में रहती थी। दूसरा प्रश्न है, बिल्ली के डर से चूहे कहाँ छिपे रहते थे? बिल्ली के डर से चूहे कहाँ छिपे रहते थे? बिल्ली के डर से चूहे बिल में छुपे रहते थे। ठीक है, बिल में छिप कर रहते थे क्योंकि चूहा बिल्ली आकर उनको पकड़ ना ले। और तीसरा प्रश्न है, चूहों की सभा किसने बुलाई? चूहों की सभा किट्टू चूहे ने बुलाई। किट्टी बिल्ली का डर है और किट्टू चूहे ने सभा बुलाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूहों के होश क्यों उड़ गए? चूहों के होश क्यों उड़ गए जब बूढ़े चूहे ने यह बताया कि घंटी तो तुम ले आओगे, क्या बिल्ली के गले में बांध पाओगे? यह सुनकर सारे लोगों के होश गायब हो गए, होश उड़ गए और सब लोग भागना शुरू कर दिए बिल्ली की आवाज सुनकर। तो आप क्या बोलोगे? होश क्यों उड़ गए? क्योंकि बिल्ली के गले में घंटी बांधने का नाम सुनकर ही सारे चूहों के होश उड़ गए। चूहों को बिल्ली से बचने का कोई रास्ता बताओ। अब आपको बताना है कि चूहों से, जैसे किट्टू चूहे ने एक जुगत लगाई थी, एक उपाय, एक योजना बनाई थी। ठीक है, तो उपाय, योजना या आइडिया बताने के साथ साथ ये किट्टू चूहे का था, परंतु अब आपको बताना है, ये बुक कह रही है, ये किताब आपसे पूछ रही है कि आपको बताना है कि अगर आपको चूहों को बिल्ली से बचाने को कोई रास्ता बताओ। आप बताइए कि कौन सा रास्ता और हो सकता है कि चूहे बेचारे बच जाए बिल्ली से। ठीक है, मैं तो यही कहूंगी कि मेरे तरफ से अगर पूछते हो तो ये कहा जाएगा कि चूहों को अपने बिल में रहना चाहिए और रात में बाहर निकलना चाहिए जब बिल्ली रानी सो जाए, है ना? ये पता करना चाहिए क्योंकि बिल्ली कब सोती है और तब चूहों को बाहर निकलना चाहिए। ठीक है, अब आपकी तरफ से क्या उपाय होगी ये हम चैट बॉक्स में देखेंगे। ओके, आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जो पेज नंबर 59 है, वर्कबुक में है ना? वर्कबुक पेज को हम लोग देखेंगे बच्चों, और नेक्स्ट पेज जो है पेज नंबर 12 अगले लेक्चर में हम लोग उसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। ठीक है, पेज नंबर 59। ठीक है, पेज नंबर 59 हिंदी में कहेंगे और इंग्लिश में क्या कहेंगे बच्चों? 59। ओके, तो नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर को लिखना है। पहला है, बिल्ली का नाम क्या था? वाह, बिल्ली का नाम किट्टी था। बिल्ली का नाम क्या था? बिल्ली का नाम किट्टी था। दूसरा प्रश्न है कि चूहे कहाँ छिपते थे? तो चूहे बिल में छिपते थे। क्या लिखेंगे हम लोग उत्तर में? चूहे बिल में छिपते थे। तीसरा प्रश्न है देखिए कि बिल्ली के गले में क्या बांधना है? तो ऐसा उपाय लगाया गया था किट्टू चूहे के द्वारा कि बिल्ली के गले में घंटी बांधना है। क्या बांधना है बच्चों? घंटी बांधना है। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न का पॉइंट है कि घंटी की आवाज कैसी है? ठीक है, घंटी की आवाज टन 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 है।
ठीक है, घंटी की आवाज़ टन-टन है क्योंकि सबने कहा था ना कि टन-टन जब आवाज़ आएगी, तब हम सब भाग जाएँगे और हमें पता चल जाएगा कि बिल्ली आ रही है हमें पकड़ने के लिए, तो हम भाग जाएँगे। 5वां प्रश्न है देखिए कि सब चूहे ने अपनी जान कैसे बचाई? सब चूहों ने अपनी जान कैसे बचाई? सब चूहों ने अपनी जान बिल्ली के म्याऊँ म्याऊँ की आवाज़ सुनकर बचाई, ठीक है? जैसे ही उन लोगों ने सबने सुना कि म्याऊँ म्याऊँ की आवाज़ आ रही है, साउंड आ रहा है, वैसे ही सबने अपनी जान बचाने के लिए भाग गए इधर-उधर जिसको जहाँ जगह मिली वहीं पे भाग गए और बिल्ली के हाथ कोई भी नहीं आया, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए कि चित्र पहचान कर नाम लिखो और इनके बारे में 2-2 वाक्य लिखो, ठीक है? चित्र पहचान कर नाम लिखो और इनके बारे में 2-2 वाक्य लिखो। अब पहला चित्र है देखिए यहाँ पे, पहला चित्र दिया है बच्चों दिल्ली, ठीक सॉरी ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? बिल्ली एक पालतू प्राणी है। क्या है बिल्ली? बिल्ली एक पालतू प्राणी है ना? ये घरों में मोस्टली पाई जाती है, तो इसलिए घरेलू पालतू प्राणी इन्हें कहा जाता है। जंगल इत्यादि में इन्हें बहुत कम देखने को मिलता है। दूसरा सेंटेंस बनेगा, दूसरा वाक्य बनेगा कि बिल्ली की आवाज़ म्याऊँ म्याऊँ है, ठीक है? वैसे देखिए पेज नंबर 11 पे दिया है बच्चों एक छोटी-सी चिड़िया रानी है, बड़ी प्यारी-सी है और वो हमें मैसेजेस दे रही हैं, जानकारी दे रही हैं कि बिल्ली 100 से भी अधिक तरह की आवाज़ें निकाल सकती है। बिल्ली 100 से भी अधिक तरह की आवाज़ें निकाल सकती है। ऐसा मैसेजेस, ऐसा संदेश इनके द्वारा हमें दिया जा रहा है, ठीक है? तो म्याऊँ म्याऊँ की आवाज़ है जो हमारे कविता में आया हुआ है पेज नंबर 10 पे और 11 पे जो कविता है लेसन नंबर 4 बिल्ली की घंटी, ओके? दूसरे में देखिए यहाँ पे दिया है चूहा, दूसरे बॉक्स में हमें क्या दिखाई दे रहा है? चूहा, चूहा जिसको रैट कहते हैं, माउस कहते हैं, है ना? तो चूहा का पहला सेंटेंस बनेगा कि चूहा गणेश जी की सवारी है ना? अभी गणपति आने वाला है, सबको पता है। तो मूसक जो है उंदीर मामा जिसको आप कहते हो, मूसक राज जिसे हम कहते हैं, मूस कहते हैं, चूहा कहते हैं, रैट कहते हैं, माउस कहते हैं, जो भी नाम इनको ले लीजिए, ये गणेश जी की सवारी है। चूहा भी बहुत शरारती जानवर है और इनको बस में करने का किसको जिम्मा दिया गया था? गणेश जी को और गणेश जी ने इनको अपनी वाहन बना लिया, अपना सवारी बना लिया, तो इनसे भी हम लोग चूहे को जानते हैं। और दूसरा सेंटेंस यह बनेगा कि हमारे आसपास के परिसर में चूहा पाया जाता है ना? हमारे आसपास के परिसर में आप सोसाइटी के बाहर देख लीजिए, घरों में देख लीजिए, तमाम जगहों पे आपको चूहे नज़र आ जाएँगे। तो ये कह सकते हैं कि हमारे आसपास के परिसर में चूहा पाया जाता है। परिसर यानी हमारा जो भी सराउंडिंग है उसके अंदर, ठीक है? नेक्स्ट पेज है, पेज नंबर 60 पे है बच्चों। आइए देखते हैं पेज नंबर 60 प्रश्न नंबर 3 चित्र में कौन-कौन से जानवर दिखाई दे रहे हैं? चित्र में कौन-कौन से जानवर दिखाई दे रहे हैं? लिखो। लिखना है तो आइए यहाँ से देखते हैं कि चित्र में ये मैंने पिछले लेक्चर में भी बताने का प्रयत्न किया था, परंतु समय का अभाव के कारण नहीं हो पाया। तो मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करूँगी। देखिए, हमको यहाँ पे एक ज़ेब्रा भी दिखाई देगा जिसको हम दरियाई घोड़ा कहते हैं, है ना? और जिराफ भी दिख रहा है, शेर भी दिख रहा है, हिरन दिख रहा है, शुतुरमुर्ग, बंदर, चीता, हाथी, सूअर जिसको पीग कहते हैं, है ना? तो तमाम तरह के जानवर दिखाई दे रहे हैं और इन जानवरों के नाम हमको यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है? जानवरों के नाम आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है, हो सके तो नोटबुक में भी लिखकर आप प्रयत्न कर सकते हैं, ठीक है? बार-बार पढ़ेंगे तो आपको ही फ़ायदा होगा बच्चों, ठीक है? तो पहला देखिए शेर, चीता, हाथी, बंदर, हिरन, ज़ेब्रा जिसको दरियाई घोड़ा कहते हैं, है ना? जे फॉर ज़ेब्रा, ए फॉर एप्पल और लास्ट लेटर कौन-सा है? जे।
जेड, तो जेड से क्या होता है? जेब्रा। और हिंदी में उसे दरियाई घोड़ा कहते हैं। सुअर, शुतुरमुर्ग इत्यादि। इत्यादि यानी आदि, बहुत सारे इसमें जानवर और भी हो सकते हैं। और मुझे तो इतना ही दिखाई दिए, आपको और भी दिखते हैं तो आप भी उनका भी नाम आप लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है, अपने वर्कबुक में। ओके। नेक्स्ट वन है, देखिए, पढ़ो समझो और लिखो। पढ़ना है, समझना है, फिर आपको लिखना है, ठीक है। तो पहला है, किट्टी नाम की थी एक बिल्ली। क्या करना है इसमें? कविता की पंक्ति को कंप्लीट करना है, कविता की पंक्तियों को पूर्ण करना है, यानी आपको डैश दिया गया है, उसमें आपको भरना है। किट्टी नाम की थी एक बिल्ली, रहती थी वह शहर दिल्ली। ये हो गया सेंटेंस कंप्लीट। दूसरा है, तभी म्याऊं म्याऊं करती बिल्ली रानी आई और सब चूहों ने भाग भाग कर अपनी जान बचाई। सब चूहों ने भाग भाग कर अपनी जान बचाई, तभी म्याऊं म्याऊं करती बिल्ली रानी आई और सब चूहों ने भाग भाग कर अपनी जान को बचाई, ठीक है। नेक्स्ट वन है, देखिए, पढ़ो और लिखो। पहला है, यह बिल्ली है, ठीक है, यह क्या है? बिल्ली है। तो इसे बस पढ़ना है और लिखना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कैट दी गई है, कॉपी करना है सिर्फ हमको, है ना। यह बिल्ली है, यह बिल्ली है। और दूसरा है, वह कुत्ता है, वह कुत्ता है। तो इस तरह से सेंटेंस आपको लिखना है। दिस और दैट का प्रयोग, जैसे दिस के लिए यह, इंग्लिश में दिस और दैट के करते हो ना, कहते हो ना, कि पास वाले को दिस और दूर वाले को दैट। तो यह बिल्ली है, तो दिस इज कैट एंड दैट इज डॉग, ठीक है। वह कुत्ता है और यह बिल्ली है, तो दिस इज कैट एंड दैट इज डॉग। ऐसा भी हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, परंतु हमें यहाँ पे हिंदी में लिखना है कि यह बिल्ली है, वह कुत्ता है, ठीक है। समझाने के लिए मैंने इंग्लिश का एग्जाम्पल आपको दिया। एंड उचित मिलान करो, उचित मिलान करना है। अब यहाँ पे देखिए इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि उचित मिलान करना है, यानी जोड़ियां मिलाना है, जिसको इंग्लिश में मैच द फॉलोइंग कहते हैं, मैच द टीम्स कहते हैं, है ना। तो मिलान कैसे करना है? आवाज से करना है, थिंग से करना है, ठीक है, साउंड एंड थिंग्स। तो पहले देखिए किस किसकी कौन सी चीज की आवाज कैसी होती है, उससे हमें मिलाना है। अब घंटी की आवाज कैसे होती है? घंटी की आवाज हम सुनते हुए आ रहे हैं कि टन टन होती है, हमारी कविता में दी गई है, तो टन टन से इसकी मिला देंगे। दूसरा है ढोल की आवाज, ढम ढम। अभी गणपति आने वाला है, आप लोग ढोल नगाड़े देखेंगे बजता हुआ, ठीक है। तो उसमें ढम ढम की आवाज आती है। चूड़ी, चूड़ी की आवाज खन खन, है ना, हमारी मम्मी पहनती हैं, जो लोग भी पहनते हैं उससे जो भी आवाज आती है वो खन खन की आवाज होती है, खन खन से मिला देंगे। और पायल की आवाज, वाह, कितनी सुंदर होती है नुपुर पायल की आवाज, छन छन। कैसी आवाज होती है बच्चों? छन छन, छन छन की आवाज होती है ना। और बादल की आवाज कैसी होती है? गड़गड़, है ना। रेनी सीजन का मौसम चल रहा है ना, रेनी सीजन। तो रेनी सीजन में यानी बरसात के मौसम में जब बादल घिर जाता है और बिजली चमकती है और बादल जो होता है गड़गड़ाहट की आवाज करते हुए पानी को लेकर आता है, तब कैसी आवाज होती है? गड़गड़ की आवाज। उसकी साउंड को क्या कहा गया है? गड़गड़। तो इस तरह से आपको मिलाना है जोड़ियां को, ओके। आइए अब हम लोग पेज नंबर 61 पे चलते हैं बच्चों। पेज नंबर 61, पेज नंबर 61 पे पॉइंट नंबर 4 में देखिए, रेखांकित अक्षरों की ध्वनि में अंतर समझकर पढ़ो। रेखांकित अक्षरों की ध्वनि में अंतर समझकर पढ़ो, ओके। तो पहला है, देखिए, कैसे हमें अंतर समझना है। बिल्ली, दिल्ली, किट्टी, लड्डू, लड्डू, लट्टू एंड मिट्टी, मिट्टी, ठीक है। तो जिस अक्षर, जो अक्षर आधा होता है ना, उसके नीचे हमको हलंत दिखाई देता है, हलंत लगा लगा देते हैं तो उसे हम आधा अक्षर कहते हैं। वैसे इनको द्वित अक्षर भी कहते हैं, संयुक्त अक्षर कहते हैं। जैसे
संयुक्त अक्षर जो होता है वो आधा अक्षर और पूरा अक्षर यानी ढाई, साढ़े 3, साढ़े 4, साढ़े 5 अक्षर को संयुक्त अक्षर कहते हैं, यानी जोड़ देने वाला, ठीक है? यहाँ पे देखिए 2 द्विताक्षर कहा गया है इनको, लेकिन रेखांकित जो ध्वनि है, उनके उन अक्षरों के नीचे जो रेखा लगी हुई है, उनको हमें पहचानना है। तो कैसे पहचानना है कि ब और आधा ल, ल के नीचे देखिए रेखा लगी हुई है। रेखा यानी एक डैश लाइन लगी हुई है, डैश लगा हुआ है तो उसे हम रेखांकित लाइन कहेंगे, रेखांकित कहेंगे। ठीक है? और ल के बड़ी ई की मात्रा लगाकर बन गया शब्द बिल्ली। ओके, वैसे ही बिल्ली जो कैट कहते हैं, किट्टी उसका नाम था, त के नीचे रेखा लगी हुई है तो फिर त आगे जाकर क्या बन जाएगा बच्चों? आधा त बन जाएगा। कुछ ऐसे अक्षर होते हैं जिसमें हम लोग आधा लिखते ही नहीं हैं, ठीक है? उनके नीचे हलंत लगाना कंपल्सरी हो जाता है, ठीक है? जैसे ट, द, है ना? और ड, ढ, ये जो 4-5 अक्षर हैं ना, इनमें हम हलंत लगाकर इनको आधा दर्शाने का प्रयत्न करते हैं। ये आधा होते ही नहीं है। बाकी अक्षर जो भी होंगे आपको व्यंजन में जितने भी अक्षर मिल जाएँगे वो आधा हो जाएँगे, परंतु ये जो अक्षर है ना, इनको हम लोग आधा लिखने के लिए नीचे एक छोटा-सा हलंत लगा देते हैं ताकि हमें पता चलता है कि ये आधा है, ठीक है? चलिए, इतना आपको समझ में आ गया, अब आगे देखते हैं कि अ, किट्टी हो गया, लट्टू, ठीक है? लट्टू क्या है? लट्टू यानी जिसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? टैप कहते हैं, ठीक है? टैप लट्टू को भी 2 तरह से किया जाता है। जैसे हमें कोई चीज़ पसंद होती है, तो हम कहते हैं हम तो उसपे लट्टू हो गए थे, हमें तो वो बहुत ही अच्छी लगी थी और हम उसे प्राप्त करने का प्रयत्न किए। और लट्टू दूसरा जो हम नचाते हैं, ठीक है? पहले रस्सी में बाँध कर उसको नचाया जाता था, अब तो सेल के द्वारा ऑटोमेटिक आ गया है कि बटन दबाया और ज़मीन पे पड़ा और वो गन, 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 गन करके नाचने लगेगा। ठीक है? तो उसे लट्टू कहते हैं और दूसरा यहाँ पे देखिए दिल्ली, दिल्ली भी ल के नीचे जो लगी हुई है मात्रा डैश उसे आधा ल दर्शा दिया तो हो गई दिल्ली, दिल्ली जो हमारी दिल्ली है, जो हमारी भारत की कैपिटल है, भारत की राजधानी है दिल्ली, ठीक है? उसे कहा गया और वहीं पे हमारी बिल्ली है, कविता की बिल्ली, ओके? नेक्स्ट वन है देखिए लड्डू, लड्डू आहा! मुँह में पानी आ गया, है ना? लड्डू का नाम सुनते ही मुँह में पानी आ गया। लड्डू यानी जो बेसन के लड्डू, बूंदी के लड्डू बनाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं जो मार्केट में भी बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, हम और आप खाते हैं। ठीक है, हमारे बच्चों को भी खाने का अगर मन कर रहा होगा तो आप अपने पेरेंट्स से बोलिए, वो लाकर आपको खिलाएँगे या फिर घर में बनाकर आपकी मम्मी आपको खिलाएँगी। ठीक है, मीठा होता है, बहुत आनंददायी होता है और सभी को हर वर्ग के लोग इनको खाते हैं, पसंद करते हैं लड्डू। ओके, नेक्स्ट वन है मिट्टी, ठीक है? मिट्टी जो है वह सॉइल को कहते हैं मिट्टी। हर एक चीज़ मिट्टी से बनी है ऐसा भी कहा जाता है, ठीक है? धरती में जो भी चीज़ें हैं हम सब भी मिट्टी से बने हुए हैं, हमारे कपड़े, हमारे भोजन, हमारे बर्तन, इवन कि हम भी मिट्टी के ही बने हुए हैं, ठीक है? तो आप मिट्टी को अपने गमलों में देख सकते हैं, खेतों में देख सकते हैं, तो इस तरह से मिट्टी जो भी हमारे घर में आसपास के परिसर में पाई जाती है उसे मिट्टी सॉइल कहते हैं बच्चों, ठीक है? जिसमें आधा ट लगा हुआ है और म में छोटी ई की मात्रा और ट में बड़ी ई की मात्रा लगकर शब्द बन गया मिट्टी। ओके, तो ये रेखांकित शब्द हो गए और आइए नीचे देखते हैं रेखा खींचकर समतुकांत शब्दों के जोड़े बनाओ। ठीक है, रेखा को खींचना है, समतुकांत शब्दों के जोड़े हमें बनाने हैं, ठीक है? तो कैसे बनाएँगे? रोज का खोज, ठीक है? समतुकांत शब्द क्या होते हैं? जिसकी लास्ट वाली जो साउंड होती है, वही अक्षर आना चाहिए, ठीक है? जैसे रोज खोज, दिल्ली, बिल्ली, होश, जोश, आई, बचाई, ठीक है? तो इस तरह से शब्द बन गए समतुकांत शब्द। अब आइए भाषा की बात करते हैं, तो भाषा की बात में है कि डिब्बे में से द्वित वर्ण वाले शब्द चुनकर लिखो। ये एक डिब्बा दिया गया है बच्चों और इस डिब्बे में ढेर सारे शब्द को भर दिया गया है, ठीक है? जैसे देखिए टक्कर, छज्जा, मक्का और दिल्ली, गुब्बारा, तो यह शब्द आपको चुनकर लिखना है। द्वित वर्ण यानी 2
व्यंजन के ही 2 अक्षर आपको मिलेंगे, ठीक है? एक आधा और एक पूरा, ठीक है? जैसे उसी टाइप का एक आधा मिलेगा और एक पूरा मिलेगा। एक ही अक्षर, एक आधा, एक पूरा, तो उसे द्वित्व वर्ण कहते हैं, द्वित्व वर्ण कहते हैं, द्वित्व वर्ण कहेंगे। इसको आपको पढ़ने आना चाहिए, लिखने भी आना चाहिए, ओके? तो यहाँ पे देखिए दिल्ली पहला शब्द है, दूसरा है टक्कर, तीसरा है छज्जा, चौथा है मक्का और पाँचवाँ है गुब्बारा। तो ये 5 शब्द हमें दिए गए हैं, यहाँ से आपको ढूँढना है और ढूँढकर लिखना है, ठीक है? तो ये हमारे बच्चों को पता चल गया कि किस प्रकार से लिखना है, ठीक है? वैसे आपको नोट्स भी दे दिए जाएँगे, ओके? ये पेज हमारा कंप्लीट हुआ। उम्मीद करती हूँ बच्चों कि सबने ध्यानपूर्वक देखा होगा, पढ़ा होगा, समझा होगा और लिखने का और पढ़ने का प्रयत्न बार-बार करिए और जितना ही आप प्रयत्न करेंगे, जितना बार-बार अभ्यास करेंगे, उतना ही आपको याद हो जाएगा। चलिए लेक्चर सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सभी बच्चों का। आइए चैट बॉक्स की तरफ चलते हैं बच्चों और कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछिए, ठीक है? हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे, ओके? हाँ, कुछ बच्चे हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे से टाइप कर लेते हैं और टाइप भी किए हैं और डाउट है, ओके, नो डाउट। पूछने से पहले ही सारे बच्चों को नो प्रॉब्लम, नो डाउट टीचर, नो डाउट टीचर, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। ठीक है? नहीं डाउट है, बहुत-बहुत धन्यवाद, अच्छी बात है। ओके एंड उम्मीद करती हूँ कि आपको पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा बच्चों, ठीक है? चलिए, किट्टी बिल्ली किस शहर में रहती थी? दिल्ली शहर में रहती थी, वेरी गुड। दिल्ली शहर में रहती थी, मोनल, मोहम्मद, अंकिता, वेदांत, स्मिता, तनिष्का, पार्थ, सबने करेक्ट आंसर दिया। ओके पूर्वी, वेरी गुड बेटा, सबने करेक्ट आंसर दिया। ठीक है, चलिए। अच्छा, टन टन किसकी आवाज है? टन 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 किसकी आवाज है बच्चों? टन 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 किसकी आवाज है? घंटी की, वेरी गुड। ठीक है, टन 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 घंटी की आवाज है, वेरी नाइस। ओके बेटा, करेक्ट करेक्ट। मोहम्मद, मुश्तबा, सुशद, हर्षु, ओके, रुचि, दीपांशु, जय, सोनाक्षी, राजेंद्र, वेरी गुड। जय, तनिष्का, सबने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड, वेरी नाइस बच्चों। ठीक है, चलिए। म्याऊ म्याऊ किसकी आवाज है? म्याऊ म्याऊ किसकी आवाज है? बिल्ली की, ओके गुड। बिल्ली की आवाज है। हमारे बच्चे हिंदी भी टाइपिंग बहुत अच्छा कर लेते हैं, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, वेरी नाइस। ठीक है, तो बुक में भी, नोटबुक में भी लिखना सीखो बच्चों, ठीक है? आप टाइप तो बहुत अच्छा कर लेते हो, ठीक है? आर्या बेटा, क्या किए हो? बिल्ली का, अंकिता वेरी गुड। निधि, बिल्ली, बिल्ली नहीं बेटा, बिल्ली आधा ल भी आएगा, है ना? बिल्ली, कैट, ओके। सोनाक्षी, क्या कर रही हो बेटा? स्टिकर कोई नहीं भेजेगा, है ना? ओके, आपको नहीं आता है तो आप इंग्लिश में टाइप कर सकते हो, लेकिन स्टिकर नहीं भेजना है, ओके? तो बिल्ली की आवाज म्याऊ म्याऊ है, ठीक है? ओके, छन छन किसकी आवाज होती है बच्चों? छन छन किसकी आवाज है? छन छन किसकी आवाज होती है? पायल की, वेरी गुड। पायल की आवाज होती है छन छन। मुश्तबा, जयेश, आयुष, सोनाक्षी, अंकिता, सबने कविता दिया। हर्षित, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ओके,
चलिए ठीक है, सबने करेक्ट आंसर दिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट पेज को पढ़ेंगे, ठीक है? तब तक के लिए आप लोग जितना पढ़ा दिया गया है उसको बार-बार अभ्यास में लाइए, पढ़ने और लिखने का प्रयत्न करिए, ठीक है? फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारियाँ शुरू कर दीजिए बच्चों, लेसन नंबर 4 से ही फर्स्ट सेमेस्टर में आएगा, ओके? चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके, बाय-बाय बच्चों, थैंक यू, टेक केयर ऑल ऑफ यू। थैंक यू प्रणाली मिस।